हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है, नियर फ्यूचर क्या है आपका और गॉड गाइडेंस क्या है आपके लिए। सबसे पहले देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। तो रीडिंग कलेक्टिव है, सो पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच करे ये पॉसिबल नहीं होता है डियर, और हर एक जेंडर के लिए है, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है, ठीक है। बिना कंफ्यूजन के वीडियो देखनी है। आपकी कोई भी राशि है सबके लिए है, किसी भी स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं है, ठीक है, और किसी भी एक धर्म के लिए नहीं है, हर एक धर्म मजहब के लिए, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी स्टार्ट नाउ। थैंक यू, लव यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज बता दीजिएगा मुझे। स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। बॉटम से है स्ट्रेंथ की एनर्जी, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया था डेथ का, उसके बाद था हमारे पास सन, देन चैरियट, टेम्परेंस एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये है एनर्जीज आपके पर्सन की। और फर्स्ट कार्ड है डेथ। ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है आपके पर्सन की लाइफ में, ठीक है। बहुत सारे बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं इनकी लाइफ में। अगर ये स्ट्रेंथ की एनर्जी में नहीं है किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है, ये सिर्फ रिलेशनशिप को लेके नहीं है, क्योंकि एनर्जीज हैं इनकी, हम इनकी ज़िंदगी में भी ज़रा नज़र डालते हैं तो उसको करंट एनर्जीज कहते हैं, जो भी इनकी लाइफ में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस, बहुत सारे चेंजेस, मेंटली फिजिकल भी हो सकते हैं कुछ लोगों की लाइफ में, कि बहुत ज़्यादा फिजिकली अपने आप को कहीं ना कहीं वीक महसूस कर रहे थे, या फिर फिजिकली बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी इनकी लाइफ में, कुछ चीज़ें टोटली ख़त्म भी हो सकती हैं, क्योंकि डेथ और जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, डेथ है, डेविल है, कहीं ना कहीं ये कार्ड्स की एनर्जी कुछ और होती है, लेकिन समटाइम्स ये कर्मा को भी शो करता है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ की जो एनर्जी है, ठीक है, एक पावर की एनर्जी में कहीं ना कहीं आते हुए नजर आ रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि इनके अंदर जो भी किसी भी चीज़ को डिसीजन लेने की एक हैबिट थी अगर, तो कहीं ना कहीं टूट रहे हैं, ठीक है। वो हम कार्ड से क्लियर करेंगे कि ये नेगेटिव चेंजेस आ रहे हैं इनकी लाइफ में या पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। सन की एनर्जी वेरी पॉजिटिव, तो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये फीलिंग्स नहीं है कि वो सोच रहे हैं, नहीं, वो कर रहे हैं, ठीक है। वो फुली ट्राई कर रहे हैं फाइनेंशियली अपने आप को ग्रोथ में लाने के लिए, किसी स्टेटस में लाने की, या फिर रिलेशनशिप को हील करने की, ठीक है। चैरियट किसी बड़े एक्शन की एनर्जी में है। अब ये लेफ्ट राइट नहीं करना चाहते हैं, या इनको ट्रिगर ही इस तरीके से मिल रहे हैं कि ये उन चीज़ों पे फोकस करें जिससे इनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे। टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पे। बाकी कुछ जो फैसले हैं ना, वो अपने फ्यूचर को लेके, लाइक फाइनेंशियल सिचुएशंस को लेके, अपने कैरियर को लेके भी ले सकते हैं कोई बड़े फैसले। मान लीजिए अभी तक अगर किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते ये कुछ चीज़ें अपने मन की नहीं कर पा रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा कैरियर की तरफ भी फोकस करेंगे, बैलेंस लाते हुए दिख रहे हैं। या फिर ये अपनी एनर्जीज को, अपने ईगो को, अपने एग्रेशन को, कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज को, या फिर अगर बहुत इमोशनल थे तो उन चीज़ों को कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जीज में कहीं ना कहीं बैलेंस लेके आ रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड हम चेक करेंगे। चलिए, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेंगे, प्रॉपर क्लियर करके चलेंगे। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज। थैंक यू प्रभु जी। डेथ कार्ड क्यों आया प्रभु? डेथ कार्ड क्यों आया है? फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक अच्छी एनर्जी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ
वॉन्ड्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर अब तक ये बहुत स्मार्टली गेम खेल रहे थे ना कहीं जगलिंग सिचुएशन में थे, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, बहुत ही स्मार्टली दोनों चीज़ों को बैलेंस कर रहे थे, या दो रिश्तों को बैलेंस कर रहे थे, या इधर भी चल रहे, थर्ड पार्टी में भी चल रहे थे, या फिर मान लीजिए थर्ड पार्टी इन लॉज ही हैं तो इधर की भी, इधर आपके भी बने हुए, उधर उधर के भी बने हुए, कोई भी है, किसी भी तरह की अगर डबल सिचुएशन में थे, तो अब कहीं ना कहीं इनकी ये चीज़ें ना खत्म होती हुई नजर आ रही, क्योंकि इन्हें देखो, इंसान टूटता कब है, जब ऊपर वाले की मार पड़ती है, और वो मार कभी भी ऐसी होती है कि इमोशनल, आपकी सोच से भी बुरी, ठीक है। सामने वाला एक्सेप्ट करता है नहीं करता है, हमेशा हमें क्या लगता है कि सामने वाले के चेहरे पे दिखे, सामने वाले के, लेकिन ऊपर वाला जो मार मारता है ना, वो कभी कभी बताने लायक भी नहीं होती, कि कोई आपसे एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, इनका शातिरपना कहीं ना कहीं एक चेंज खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है कि ये किसी एक तरफ का कुछ फैसला लें, किसी एक तरफ, अब मतलब गेम खेलना बंद करें। टू ऑफ कप्स, कुछ रिश्ते भी टूटते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ चीज़ों में ट्रांसफॉर्मेशन आएंगी। ये जिस भी सिचुएशन में थे, डबल सिचुएशन में थे, मैं फिर बोल रही हूँ, किसी इंडिसीजन की एनर्जी में थे, अगर ये इधर भी चल रहे थे उधर भी चल रहे थे, तो कुछ लोगों की लाइफ में ये चीज़ें ही खत्म करेंगी, ठीक है। विक्ट्री, इनकी सक्सेस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, इनकी सक्सेस में, जिस तरफ ये बढ़ना चाह रहे थे उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है जिस तरफ भी ये बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, वो चीज़ें इनकी लाइफ में खत्म हो रही है। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु, सन की एनर्जी क्यों आई है, सन की एनर्जी क्यों आई है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। बॉटम से है हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक बात बता दूं मैं आपको कि इनकी एनर्जी तो है, कहीं ना कहीं ये पॉजिटिविटी के लिए कदम तो उठा रहे हैं, लेकिन वेरी स्लो, बहुत स्लो। पेजेस की एनर्जी है वॉन्ड्स के लिए ही, पेजेस की एनर्जी है पेंटिकल्स के लिए ही। रिश्तों में हो सकता है कि अगर इनकी दूरी है ना, लॉन्ग डिस्टेंस है, आप लोगों से अलग सिटी में है, तो ये स्टैंड तो लेना चाह रहे हैं, या फिर मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जहां पे ये वेटिंग एनर्जी में है, स्टैंड तो है, पॉजिटिविटी तो इनके माइंड में आ रही, लेकिन वेरी स्लो, पेजेस की एनर्जी है, बहुत स्लोली, ठीक है, बहुत स्लोली। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, फाइनेंशियली भी इनकी लाइफ में जो भी पॉजिटिविटी की तरफ एक कदम उठाना चाहते हैं ना, दैट इज ऑल्सो वेरी स्लो, ठीक है। माइंड में आ चुका है, करना है, सोच से थोड़ा सा आगे बढ़, हो सकता है इन्होंने पहला कदम कोई उठाया हो, लेकिन वो इतना ज्यादा ये नहीं बोल सकते कि बहुत स्ट्रांग है वो। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे, तो सोच तो रहे हैं कि एक फ्रूटफुल फ्यूचर हो, सोच तो रहे हैं चाहे फाइनेंशियली चाहे रिश्तों को लेके कि नहीं अब कुछ करना चाहिए, लेकिन एफर्ट्स उतने नहीं है जितने कि उन चीज़ों को मतलब पाने के लिए होने चाहिए, ठीक है, उतने एफर्ट्स नजर नहीं आ रहे। वेटिंग एनर्जी है, कहीं ना कहीं एक डिसीजन लेने के लिए बहुत ज्यादा इनको मतलब सोच विचार अभी भी चल रहा है मन में। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु, द चैरियट। थैंक यू सो मच, लव यू प्रभु जी। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे एक अच्छी बात ये है, और ईश्वर करे कि आपके साथ रेजोनेट करे, हो आपके साथ ये लाइफ में। यहाँ पे जिन लोगों के पर्सन की ऑन ऑफ सिचुएशन है, सबके साथ तो नहीं मैच कर सकता है, बट करेगा बहुत सारे लोगों के साथ, तो ऑन ऑफ की सिचुएशन में कहीं ना थोड़ी सी राहत मिल सकती है। ये कुछ ना कुछ एक्शन लेने की कोशिश करेंगे। अगर ये एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं ना, जिसके कारण कि ऑन ऑफ कर रहे हैं, कुछ चीजें आपसे क्लेरिफाई कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्शन की एनर्जी में है, थर्ड पार्टी के खिलाफ भी कोई एक्शन ले सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। ऐसे मैंने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे ये किसी की तरफ एक ऑफर रखते हुए नजर आ रहे हैं, किसी की तरफ एक प्यार शो करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, सॉरी। टेम्परेंस क्यों आया प्रभु जी, वेरी गुड।
10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। तो ये कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप में, फैमिली में, अगर ईगो क्लैशेस चल रहे थे, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो खुद को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी ईगो को बहुत कंट्रोल करके बैलेंस करना चाहते हैं अपने रिश्तों में सबसे पहले। ठीक है, पॉसिबिलिटी ये भी है, जैसे आप लोगों के कमेंट सेक्शन में भी आता है, कि पॉसिबिलिटी ये भी है कि बच्चों के लिए भी कहीं ना कहीं जो है ये बैलेंस करके चलें। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे जिनके साथ भी इनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ना, ये अपनी अपनी एक मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को, खुद की एनर्जीज को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं, इनको नहीं उस एनर्जी में जाना है। पेज ऑफ कप्स, जहां पे ये एनर्जी आज बड़ी कंफर्म आ रही है कि अगर ये कहीं किसी के साथ गेम खेल रहे हैं, अगर किसी को झूठे दिलासे दे रहे हैं, झूठी होप दे रहे हैं, तो उन चीज़ों में कहीं ना कहीं सुधार करेंगे, उन चीज़ों में कहीं ना कहीं एक बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है जी, चलिए स्ट्रेंथ कार्ड, स्ट्रेंथ को प्लीज क्लेरिफाई कीजिएगा प्रभु जी। एस ऑफ वॉन्ड्स, टावर, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो जहाँ पे चीज़ें टूट रही हैं, जहाँ पे रिश्ते टूट रहे हैं, जहाँ पे फाइनेंशियली कैरियर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर प्रॉपर्टी में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, ये सक्सेस के लिए कुछ सख्त फैसले ले सकते हैं, कुछ हदें पार कर सकते हैं। जो चीज़ें इनको लगता है कि नहीं कर सकते थे पहले, अब उन चीज़ों की तरफ बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है नेक्स्ट। ठीक है, तो जिन भी चीज़ों में, जब मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा दिख रही हैं इनकी लाइफ में, फाइनेंशियल इश्यूज बहुत 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 ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि होता ना कई बार इंसान इतना अकेला पड़ जाता है कि उसको लगता नहीं, वो खुद को इतना अकेलापन महसूस, अकेलापन बहुत ज़्यादा है इनकी लाइफ में इस वक्त। ठीक है, आगे उसके बाद हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स जो शो करता है, वो शो करता है कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन को। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब एक इंसान बहुत ही पावरफुल तरीके से कुछ चीज़ों को सोचते हैं ना, तो वो चीज़ें लाइफ में उस तरीके से आने लगती हैं। तो ये अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं कि नहीं यार, किस तरीके से इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, या लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहिए। हर किसी इंसान को चाहिए, देखो चाहे इंसान अच्छा है बुरा है, लेकिन हर एक इंसान सोचता है कि नहीं यार, एक स्टेबिलिटी चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियली ही सोच रहे हैं। ठीक है, और सक्सेस चाहिए इनको, चाहे वो रिश्ते टूट रहे, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ बिखर रहा है। फर्स्ट कार्ड ही टावर का है, तो उसी चीज में कहीं ना कहीं ये पावर अपने अंदर इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए अब आपके पर्सन की देख लेते हैं करंट फीलिंग्स क्या है। थैंक यू प्रभु, प्लीज गाइड कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। स्टार्ट नाउ। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। लास्ट शफल प्रभु जी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स। मैजिशियन, तो सोच विचार बहुत ज़्यादा हो रहा है आपके बारे में, बहुत 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 ज़्यादा। क्या सोच रहे हैं वो देखते हैं। फर्स्ट कार्ड क्या निकलता है। सक्सेस, ठीक है, आपकी तरफ कैसे बढ़ना है, क्या करना है, रिश्तों में क्या कर सकते हैं। ठीक है, पर ये भी ज़रूर है कि ये अपने अकॉर्डिंग आपको चलाना चाहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि सोर्ड की एनर्जी है, तो ये अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं कि जिस तरीके से ये चाहते हैं उस तरीके से चीज़ें हों। ठीक है जी, चलिए कार्ड्स इतने आ गए। मैजिशियन, अभी दिख रहा है ना आपको सब।
तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये कि किस तरीके से लाइफ में सक्सेस आएगी आपके लिए, क्योंकि आपके लिए फीलिंग्स देख रहे हैं, कैसे सक्सेस होगी, आपकी तरफ कैसे बढ़ सकते हैं, या आपको किस तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, व्हाटएवर, किसी भी तरीके से, वो बोलते ना कि किसी भी तरीके से, चाहे अच्छे तरीके से चाहे बुरे तरीके से, लेकिन आपकी तरफ इनका जो भी अट्रैक्शन है, जो फीलिंग्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन के अंदर ना एक झगड़े वाली एनर्जी भी है आपको लेके, मतलब कि एक सबक सिखाने वाली, या सामने वाले ने, हो सकता है कि आपने पिछले दिनों में कुछ इग्नोर किया हो, जैसे आप लोगों के कमेंट सेक्शन के जो कमेंट्स आते हैं आपके, उसमें भी आप बताते हैं, तो हो सकता है कि आपने इग्नोर किया हो, आपने इनको मतलब वो प्रायोरिटी ना दी हो, या फिर हो सकता है आपने थोड़ा सा कम बात, एक स्पेस दे दिया, तो सामने वाले को कहीं ना कहीं चिढ़ है आपसे, ठीक है। सबक वाली एनर्जी, थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपको कोई एक होती ना नाराजगी वाली एनर्जी, कि सामने वाले ने ऐसा कर कैसे दी, या मेरे बिना ये खुश कैसे, हाउ पॉसिबल ही नहीं है, उनको लगता है, ठीक है। तो आपने कहीं ना कहीं उनका कोई भ्रम तोड़ दिया है, तो इनको ये जो भ्रम टूटा है ना, इसके कारण इनको तकलीफ हो रही है, इनको चुभन हो रही है, ठीक है। डेथ, बहुत सारी चीजें ये खत्म करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, हैंग फील कर रहे हैं। देखो आप लोगों में से ना कुछ लोगों के पर्सन आपके साथ भी हैंग फील कर रहे हैं, लटका हुआ फील कर रहे हैं। इसलिए देखो, अगर आपका कार्मिक रिश्ता है तो ये कहीं ना कहीं इस चीज को खत्म करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा लगता है कि आप कोई नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं, ठीक है, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग ही इनको चलाना चाह रहे हैं। मैंने या का प्रयोग किया है, या तो उनको ऐसा लगता है कि आप कोई नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं, आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ या बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ रिचुअल्स करते रहते हैं, उनको लगता है, ठीक है। और या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपने अकॉर्डिंग अपना ही एक रूल चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हर्मिट की एनर्जी है, आपके बारे में बहुत सारी इनको गाइडेंस दी जा रही है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में बताया जा रहा है। बहुत ऐसा आई थिंक 20-30% लोगों की पर्सन की ऐसी एनर्जी है कि वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, अगर वो आपके साथ लटका हुआ महसूस कर रहे हैं तो, ठीक है। ये उन लोगों के लिए जिनके पर्सन लटका हुआ महसूस करते हैं, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन जो हैं कमिटमेंट देना चाहते हैं, मैरिज वाली एनर्जी भी है, ऑलरेडी आप मैरिड हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। आपको पाना उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत टफ है, पर चाहत है आपकी। स्लो एनर्जी है, बहुत स्लो एनर्जी है, ठीक है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपको, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। और कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा भी लगता है कि सिर्फ आपको कहीं ना कहीं मतलब फाइनेंशियली आप बड़े उसमें रहते हो, या बड़ी एक आपकी बड़ी डिमांड्स हैं, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन का। सबके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन होगा किसी ना किसी के लिए। फूल की एनर्जी है, यहाँ पे आपके पर्सन ये कह सकते हैं कि जान के भी, बात करके भी ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा है कि आप कहीं नहीं जाओगे, ठीक है। और कुछ लोगों के पर्सन का यहाँ भ्रम टूट भी चुका है। चलिए आपका नियर फ्यूचर देखते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है, इतने ही लूंगी। गॉडेस ऑफ द मून, अगेन रिपीट हुआ है ये कार्ड। एनवी, 4th चक्र आर्कएंजल रफाइल, एडिसन पॉसिबिलिटीज, एंड देन है एंजल ऑफ बैलेंस, 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, मैन होल्डिंग अ हार्ट। उसके बाद है हमारे पास बॉटम की एनर्जी है गॉडेस ऑफ द मून, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड है एनवी। देखो आप आप लोगों में से कुछ लोग जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान रह सकते हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल रह सकते हैं। हो सकता है किसी का कोई ऐसा चेहरा सामने आ जाए जिसके बारे में आपने ऐसा ना सोचा हो, वो वैसा निकल आए, है ना। ऐसी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए। सॉरी, एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा क्लोज कर दूं। तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोगों को ऐसा फील हो, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों की कुछ बुरी नज़र है तो आपको इमोशनली बड़ा बुरा लगेगा कि
हो सकता है वर्क प्लेस पे कहीं पे भी कि आपने किसी के बारे में वैसा ना सोचा हो, लेकिन सामने वाले ने कुछ ऐसा ट्रीट कर दिया आपके बारे में आने वाले वक्त में। ठीक है, इमोशनली कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक पेन सा महसूस करें कि सामने वाला ऐसा क्यों करता है, एक लोगों को मुझसे क्या प्रॉब्लम है, लोग ऐसा क्यों करते हैं, ऐसी कोई भी एनर्जी। ठीक है, तो अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना है, अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं करना है। 4 चक्रा आर्कएंजल रफाइल, हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं आपका हील हो सकता है आने वाले वक्त में। आप देखिए इमोशनली अपने आप को पेन देंगे, देन अगेन ब्लॉक हो जाएगा। तो कोशिश करिएगा कि अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको उस दिन भी कहा था थोड़ा सा नेचर से जुड़िए, चाहे गार्डनिंग करिए, चाहे पेट्स के साथ बैठिए। थोड़ा सा आप टाइम जब स्पेंड करोगे ना पेट्स के साथ या गार्डन में प्लांट्स के साथ, तो आपको अच्छा फील होगा। आप करके देखिए। एडिसन पॉसिबिलिटीज, आप अपनी लाइफ में हर एक पॉसिबिलिटी ढूंढेंगे, चाहे कितनी भी टफ लाइफ होगी। यानी कि गिव अप करने की एनर्जी नहीं है नियर फ्यूचर में। आप थकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं। एंजल ऑफ बैलेंस, अपनी लाइफ को प्रॉपरली बैलेंस करेंगे। एंड एक आपके लिए मैसेज ये भी है कि एंजल्स भी आपकी हेल्प करेंगे बैलेंस करने में। एक चैनल मैसेज था ये। ठीक है, कि एंजल्स कान में 12 बोल रहे हैं कि हाँ भाई आपकी लाइफ को वो भी बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो एंजल्स फुल्ली हेल्प करेंगे। तो आप एंजल्स की हेल्प ले सकते हैं। आर्कएंजल रफाइल, आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड ऑलरेडी आया है। आर्कएंजल माइकल को भी ज़रूर याद कीजिए, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग एंजल हैं, बहुत ज़्यादा। एंड 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। देखो कभी कभी क्या होता है, जब हमारा वाक सिद्ध हो जाता है ना, इसको बोलते हैं, यानी कि जब आपकी ये तो थ्रोट चक्र है, ये हील होने के साथ एक्टिव हो गया ना, तो आपको बहुत सोच समझ के कुछ ऐसा बोलना है। कई बार क्या होता है, हम कुछ बोलते हैं वो चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो किसी के भी बारे में अगर आपको लगता है कि आप उन लोगों में से हो, तो आपने अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करना है इन एनर्जीज में। ठीक है, बाकी आने वाले वक्त में आपका थ्रोट चक्रा हील हो सकता है। और अगर आप फील कर रहे हो कि आप कम्युनिकेशन के किसी प्रोफेशन में हो, तो आप थ्रोट चक्रा पे वर्क कीजिए आर्कएंजल गैब्रियल की हेल्प लेके। ठीक है, मैन होल्डिंग अ हार्ट, यहाँ पे आपसे कोई ना कोई अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को जो है एक्सप्रेस कर सकता है। अपने हो सकता है कि आप मतलब कहीं से आपका थोड़ा सा पैचअप मतलब ना हो, मतलब सॉरी, मतलब कहीं ब्रेकअप हुआ हो, तो कहीं और आपको ऐसी एनर्जी फील हो सकती है। चलिए अब आपके लिए गॉड गाइडेंस ले लेते हैं। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, प्रभु 2 कार्ड दे दीजिए, 1 दे दीजिए। थैंक यू। लेट गो, अनलाइकली। तो ना चाहते हुए भी आपको कुछ सिचुएशंस को लेट गो करना पड़ेगा, प्रभु आपसे ये कह रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि कोई जॉब या प्रोफेशन के लिए भी आपको ऐसा कहा जा रहा हो कि आप नहीं चाहते, क्योंकि इमोशनली आप उस चीज़ से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको अपनी तरक्की के लिए, अपनी सिचुएशंस को ठीक करने के लिए उस चीज़ को छोड़ना पड़े, या किसी जगह को छोड़ना पड़े, या किसी पर्सन को भी छोड़ना पड़े। क्योंकि मैं मीठा मीठा नहीं बोलूँगी सिर्फ। ठीक है, अगर कोई टॉक्सिक है आपके लिए, तो आपको उस रिलेशनशिप को भी छोड़ना पड़ सकता है। Queen of the Unicorns, you are blessed with love, compassion and wisdom. And Archangel Raphael, healing and abundance are coming to you. And Archangel Raphael के आज 2 बार कार्ड आ चुके हैं। ठीक है, 4th चक्रा। ओके, आप ब्लेस्ड हैं, बोला प्यार, आपको आशीर्वाद है एक्चुअली, प्यार का, दोस्ती का, बुद्धिमता का, दिमाग, आपका दिमाग काम करता है कि क्या चीज़ गलत है, क्या सही है। पर उन जो हमें जो भी पावर्स ऊपर वाले दिए हैं, उनका यूज़ भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू। तो जो भी हीलिंग की आपको ज़रूरत है, जो भी अबंडेंस की आपकी ज़रूरत है, वो आपको मिलने वाली है, आपकी तरफ आ रही है, ये आपसे कहा जा रहा है। ओके, चलिए भागवत गीता से भी देख लेते हैं क्या है आपके लिए। थैंक यू प्रभु जी। फॉल्स ईगो एंड बर्निंग फायर। ठीक है, तो किसी भी झूठे दिखावे में, किसी भी झूठे रिश्ते में जहां आपको समझ आ रही है, किसी भी झूठ जहां पे सिर्फ कभी कभी क्या होता है, सिर्फ अटैचमेंट अट्रैक्शन होती है, अगर ऐसा है तो उन चीज़ों में आपने नहीं रहना है। ठीक है, कुछ देखो, कुछ चीज़ों के लिए आप नहीं बने हो, ये ईश्वर आपसे कह रहे हैं।
अब आपको अपने अंदर खुद देखना है कि मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है, क्योंकि हर किसी के अंदर होगी। किसी के अंदर गुस्सा, किसी के अंदर अहम, किसी के अंदर मैं, है ना, ठीक है, अहम उसी में आ जाता है। किसी के अंदर कि यही इंसान चाहिए, कैसे भी चाहिए। तो किसी भी, कोई भी झूठा अगर आपको ऐसा लगता है तो उस झूठी अटैचमेंट से आपने दूर रहना। द बर्निंग फायर भोलेनाथ का कार्ड है ये, और गणेश जी का। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि कभी कभी हमें कुछ तकलीफें इसलिए दी जाती हैं ताकि हम अपने रास्ते बदलें, ठीक है। हमें तपाया जाता है ताकि उस सिचुएशन से कहीं ना कहीं हम बाहर हो जाएं, क्योंकि वो सिचुएशन हमारे लिए नहीं है, वो चीज़ हमारे लिए, वो जगह हमारे लिए, वो इंसान हमारे लिए नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो कहाँ आया था वो अनलाइकली लेट गो, ठीक है, कि ना चाहते हुए भी आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई ब्रेकअप हुआ है, बहुत गुस्सा है दिमाग में, और आप नहीं उसको ना माफ़ कर पा रहे हो ना आगे बढ़ पा रहे हो, तो जब तक आप लेट गो नहीं करेंगे तब तक नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये सर्कल आपको ही तोड़ना है। मैं आपको बात में, कि मुझे पता है आपके अंदर पेन है, तो आपको बुरा लगता है कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन ट्रूथ यही है डियर। अर्धनारीश्वर शिवा एंड पार्वतीज डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मोनी। तो भोलेनाथ और माँ पार्वती आपको खुशियों की और प्यार की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। माँ प्रत्यंगिरा देवी हैं ये। योर लाइफ विल बिकम मैजिकल, आपकी लाइफ बहुत ही मैजिकल हो जाएगी, ठीक है। आदि योगी ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। तो आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं कि आपको जो है योग नॉलेज, आपको अपनी ना, होता है ना कि कभी कभी हम कुछ चीज़ों से दूर होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें समझ आता है कि नहीं यार, आध्यात्मिक जो एक लाइफ है, डिवोशनल लाइफ, डिवाइन की तरफ बढ़ना, ये भी बहुत एक, इसमें भी इतनी नॉलेज है कि हमें पता भी नहीं होता है। अगर ग्रंथों के बारे में कोई पूछे तो वो भी पता नहीं होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे आप उससे जुड़ेंगे और अपने इनर सेल्फ से जुड़ेंगे, ठीक है। ये थी आपकी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहिए, थैंक यू।